सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 5 का प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में संज्ञा शब्दों के आगे ठीक और शेष के आगे गलत का चिन्ह लगाओ। यानी नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, जो संज्ञा शब्द है उसके सामने सही का निशान और जो संज्ञा शब्द नहीं है उसके सामने गलत का निशान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला शब्द है गंगा। गंगा संज्ञा है क्या? सोचिए, गंगा संज्ञा है क्या? हाँ बच्चों, बिल्कुल, ये नाम है तो ज़रूर ये संज्ञा है, तो इसमें आप सही का चिन्ह लगाएंगे। पढ़ना, पढ़ना क्या है बच्चों? किसी काम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये संज्ञा तो नहीं है। संज्ञा के बारे में हमने क्या सीखा है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या ये किसी का नाम है? नहीं, ये तो किसी काम के बारे में बता रहा है, तो पढ़ना गलत हो जाएगा। अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो किसी जगह का नाम है बच्चों, तो ये संज्ञा है, बिल्कुल सही। हिमालय, हिमालय भी नाम है पर्वत का, तो ये भी संज्ञा है, बिल्कुल सही। बालक, ये भी नाम है ना, तो इसमें भी सही का चिन्ह लगाएंगे। कृष्ण, ये भी नाम है बच्चों, तो इसमें भी सही का चिन्ह लगाएंगे। मीठा, मीठा नाम है क्या? सोचिए, मीठा नाम है? बिल्कुल भी नहीं, ये नाम नहीं है ना, ये किसी चीज़ की विशेषता बतला रहा है, तो ये संज्ञा नहीं है बच्चों, इसको हम गलत कर देंगे। लिखाई, ठीक है, लिखाई संज्ञा है क्या? सोचिए, उसकी लिखाई बहुत सुंदर है ना, तो ये संज्ञा है बच्चों, इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, लिखाई, लिखावट, ये संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई, चेन्नई संज्ञा है? बिल्कुल है, ये किसी जगह का नाम है, तो ये संज्ञा है, इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही सुंदर तरीके से लिख भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। 3 में प्रश्न है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से खाली स्थान भरें। ठीक है, नीचे आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इसकी सहायता से आपको खाली स्थान को भरना है। सबसे पहला प्रश्न है, राकेश खाली स्थान गया है, तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों? किसी जगह का नाम आएगा यहाँ पे, है ना, तो राकेश गांधीनगर गया है। गन्ने में डैश होती है, गन्ने में क्या होती है? मिठास होती है ना। सुधा की डैश सुंदर है, सुधा की क्या सुंदर है? लिखाई सुंदर है। ठीक है बच्चों, डैश पढ़ रही थी, तो यहाँ पे किसी का नाम आएगा, तो यहाँ पे किसी का नाम में हम क्या लिख सकते हैं? रीमा, है ना, रीमा पढ़ रही थी। अगला प्रश्न है, डैश संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो पर्वत की बात हो रही है, तो पर्वत यहाँ पे कौन है? हिमालय, है ना, तो हम लिख सकते हैं हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान है अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है आपको। नीचे वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से आपको ढूंढना है कि संज्ञा कौन कौन है। चलो देखते हैं। गाय घास चर रही है, इस वाक्य में संज्ञा कौन कौन है? सोचो और बताओ। गाय नाम है, घास नाम है, तो बस यही दोनों संज्ञा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देना है, गाय और घास। राजा ने नौकर को बुलाया, इसमें संज्ञा क्या क्या है बच्चों? राजा और नौकर, है ना। यमुना नदी दिल्ली से बहकर निकलती है, इसमें संज्ञा कौन कौन है? यमुना और दिल्ली, क्योंकि ये नाम है, यमुना नदी का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, पता ही है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम में खटास है, आम में क्या है? खटास है। देखो, खटास, मिठास, लिखाई, ये सब संज्ञा है बच्चों। ठीक है,
तो आम में खटास है तो आम संज्ञा है, खटास भी संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है वो तो बहुत ही आसान है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग देखते ही बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या है। देखिए नीचे वाक्य लिखे गए हैं, ठीक है, इसमें जो सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगा देना है बस। पहला वाक्य है मेरी छोटी बहन करनाल गई। मेरी छोटी बहन कहाँ गई? करनाल गई। तो करनाल क्या है बच्चों? किसी जगह का नाम है। तो जगह का नाम है, इसका मतलब क्या है? करनाल संज्ञा है, यानी कि इस वाक्य में संज्ञा कौन है? करनाल। इसमें चिन्ह लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? स्कूल है संज्ञा, है ना। मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? ज़रा सोचो। मैंने क्या बताया था? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रसन्नता यहाँ पे क्या दर्शा रहा है बच्चों? किसी भाव को दर्शा रहा है ना, एक भाव को दर्शा रहा है। हम प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नता है हमारे अंदर। तो आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, या मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? प्रसन्नता। ठीक है, अब नीचे दिए शब्दों में भाव का नाम बताओ। अब देखो दो शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है भाव किस शब्द के द्वारा प्रकट हो रहा है। मैंने बोला कि मैं खुश हूँ, ठीक है, खुश हूँ। और एक वाक्य मैंने बोला कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई, यहाँ पे भाव है ना। तो खुशी शब्द भाव को दर्शाती है ना। तो खुशी भाव का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में स्थान का नाम क्या है? दो शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है दोनों में से स्थान का नाम कौन सा है? हज़रत या हज़रतगंज। बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आंसर? हज़रतगंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वस्तु शब्दों में वस्तु का नाम है। दो शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है दोनों में से किसी वस्तु का कौन सा नाम है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में वस्तु का नाम क्या है? तो वस्तु का नाम क्या है? पलंग, है ना बच्चों। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोचो और करो, बहुत ही आसान है। आपको अपनी कक्षा में उपस्थित वस्तुओं को देखना है और उनमें से किन्हीं 5 वस्तुओं का नाम लिख देना है। तो आप अपनी कक्षा में क्या क्या देखते हैं? चौक, डस्टर, बेंच, किताब, पेन, है ना बच्चों। तो बस उसके नाम आपको लिख देने हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको खाने पीने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, उन 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो खाने पीने में तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे अपने पसंदीदा फूड्स के बारे में लिखा है। ठीक है, आपको जो भी खाने पीने का सामान अच्छा लगता है आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है संतरा, सेब, केक, इडली सांभर, आम, है ना। तो आप यहाँ अपने मनपसंद की चीज़ों को भी लिख सकते हैं। 5 खाने पीने की वस्तुओं का नाम लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने 5 मित्रों अथवा रिश्तेदारों के नाम लिखें। आपको अपने 5 मित्रों या फिर अपने 5 रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपने मन से लिखेंगे। मैंने भी लिखा है जैसे गीता, प्रज्ञा, प्रिया, मोनिका, माधुरी। ठीक है, इस तरह से आप भी अपने दोस्तों का नाम या फिर रिश्तेदारों का नाम लिखें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ पाठ 5 संपन्न हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पाठ बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, और आप इसे घर पे बहुत अच्छे से करेंगे और रिवाइज़ करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी पाठ 6 लेकर। ठीक है, टेक केयर, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।